इधर हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी सी चूक होती तो 35 सवारियों से भरी बस गहरे खाई में गिर जाती और बड़ा हादसा हो जाता। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह के दुधेड़ी नाले के पास की है, जहां एक बस भीषण हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची। तस्वीरों को देखा जा सकता है कि बस के एक पिछले पहिए के नीचे किस तरह से सड़क धंस गई है और उसके बगल में सैकड़ों फीट गहरी खाई है। बस हिमगिरी चंबा रूट की बताई जा रही है और जब यह हादसा होते होते टला तो उस वक्त बस में करीब 35 सवारियां बैठी हुई थी। बस एक दूसरी बस को पास दे रही थी, तभी अचानक से बस को बाईं तरफ से सड़क में लगाया गया डंगा जमीन में धंस गया, जिसके बाद बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने जैसे तैसे बस को रोका तो सवारियां बस से निकलकर भागी और उनकी जान में जान आई, मगर खतरनाक तरीके से बस को खाई के ऊपर लटकी देख लोगों के होश उड़ गए। मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचे लोगों ने इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अगर यहीं पर बस न रुकती तो सैकड़ों फीट नीचे लुढ़क जाती और बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे जान और माल का भारी नुकसान बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताया जा रहा है कि जंगल में घूमने के दौरान गैंडे के सामने मां बेटे गाड़ी से नीचे गिर गए। उनको गिरता देख सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की है, जहां एक बड़ा हादसा होते होते बचा। जंगल सफारी करने आई मां बेटी खतरनाक गैंडे के सामने गिर पड़ी और मरते मरते बची। घटना बागोरी वन एरिया की है, जो पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा मुफीद माना जाता है। काजीरंगा पार्क पर्यटकों से भरी जिप्सी डोंगा राउमारी और भोलुकाजन इलाकों के पास से गुजर रही थी। तभी एक महिला की बेटी अचानक तेज रफ्तार जीप से गिर गई। घबराई हुई मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी, जिसके बाद दो गैंडे उनकी ओर दौड़ पड़े, जिससे लोगों के होश उड़ गए। अपने खतरनाक रवैये और व्यवहार के लिए जाने जाने वाले गैंडे गुस्से में मां बेटी की ओर बढ़ने लगे, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। हालांकि मां और बेटी ने आक्रमणकारी गैंडों को चकमा दे दिया और सुरक्षित वापस जीप में सवार हो गई। घटना ने गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी, जिसको लेकर पार्क प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पर्यटकों से भविष्य में इस तरह की जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सफारी के दौरान सावधानी बरतने का निवेदन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। बिहार की राजधानी पटना। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। भारत को लेकर अमेरिका का बड़ा ऐलान। परमाणु तकनीक तक पहुंच को रोकने वाली लिस्ट से हटाई जाएगी भारतीय कंपनियां। भारत दौरे पर पहुंचे यूएस एनएसए ने की घोषणा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 4590 पन्नों की चार्जशीट में अनमोल विश्नोई का नाम शामिल। सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े थे अनमोल विश्नोई के तार। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी। पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। कुछ ने बनवाए थे नकली दस्तावेज, कुछ बनवाने की फिराक में थे। इंडिया गेट का नाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष जमान सिद्दीकी ने लिखा पत्र। भारत माता द्वार नाम रखने की मांग की गई। महाकुंभ में दंपति ने दान की अपने 13 साल की बेटी। आगरा से आए पेठा व्यापारी ने बड़ी बेटी राखी को समर्पित किया। जूना अखाड़े के परिवार में हुई शामिल, नया नाम मिला गौरी। प्रयागराज के रामघाट पर हुई दिव्य संध्या आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जुटने पर रामघाट संध्या आरती से जगमगा उठा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने चाक चौबंद व्यवस्था की। हर अखाड़े की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 4 जवान तैनात किए गए हैं। संभल में 40 साल बाद भगवा रंग से रंगा गया कार्तिकेय महादेव मंदिर। मंदिर के सौंदर्यीकरण का कराया जा रहा काम। सीसीटीवी कैमरे से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर निगरानी की जा रही है। गंगा सागर मेले और महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, महाकुंभ को हजारों करोड़ों का सहयोग देती है सरकार, गंगा सागर की तरफ देखती तक नहीं। पूर्व विधायक पवन कुमार पांडे को मिली 7 साल की जेल। ठेकेदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के मामले में दोषी पाए गए। 34 साल बाद आया फैसला। पवन पांडे पर 93 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
बिहार का बीपीएससी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच करेगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 7 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अतुल सुभाष की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अतुल की मां अंजू देवी ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर है। यूपी में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट डाइवर्ट हुए हैं। राजस्थान में 3 डिग्री तक पारा गिरा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम जारी। कोहरे के कारण आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को किया गया है रद्द। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे का कहर। टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, मौके पर ही दोनों की मौत। यूपी के कानपुर में शीतलहर के चलते 11 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 9 से 12 के स्टूडेंट की क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में दर्दनाक हादसा। चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक बाइक में विस्फोट के बाद लगी आग। हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग झुलसे। यूपी के एटा में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। एटा में दिखा रफ्तार का कहर। एंबुलेंस की ट्रक से हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में पिता को इलाज के लिए ले जा रहे बेटे की मौत हुई। कानपुर में घर की 4थी मंजिल से नीचे गिरी लड़की। करीब 40 फीट ऊंचाई से गिरने से सिर में लगे गहरी चोट। लड़की की हालत गंभीर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। असम के कोयला खदान में बड़ा हादसा। 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भरा। पानी भरने से करीब 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौके पर बचाव अभियान जारी। बिहार के सुपौल में ट्रेन के नीचे फंसी गर्भवती महिला। आरपीएफ और लोगों की मदद से महिला की जान बचाई गई। करीब आधे घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के रायबरेली में अज्ञात कारणों से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। आसपास के वार्डों की बिजली हुई बाधित। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार सभी लोग। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज में डिजिटल अरेस्ट से परेशान महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की। महिला से 25,000 लेने के बाद भी अरेस्ट के नाम पर हो रही थी पैसे की डिमांड। यूपी के झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सोने चांदी की जेवरात, तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के जौनपुर में 25,000 के नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शवों पर बड़ा खुलासा। पुरानी रंजिश में की गई गोली मारकर हत्या। नाबालिग समेत 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 2 पिस्टल और रॉड बरामद किया गया। यूपी के कुशीनगर में दबंगों का आतंक। बाइक ओवरटेक करने को लेकर मारपीट। दबंगों ने बीच सड़क युवक की लात, घूंसे और बेल्ट से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कुशीनगर में अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस का पैसा लेते हुए वीडियो सामने आया। पैसा लेने वाले सिपाही विशनपुर थाने में तैनात है। झांसी में पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। एक शव को पैरों में कपड़ा बांधकर घसीटते नजर आए 2 शख्स। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। अरावली में मवेशियों से भरे ट्रक को गौरक्षकों ने पकड़ा। ट्रक की चपेट में आने से एक गौरक्षक घायल। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। झांसी में खेत में काम कर रहे किसान की पीट कर हत्या। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बागपत में मोबाइल फोन लूटने वाला गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 30 लाख के कीमत के मोबाइल बरामद किए गए। बदायूं में मामूली विवाद में जमकर मारपीट। 3 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के मैनपुरी में प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने सुसाइड किया। युवती का वीडियो वायरल करने का युवक उस पर धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने बोला हमला। फिलिस्तीनी वाहनों, दुकानों, खेतों में आग लगाई। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर।
लेबनानी सेना ने दक्षिण तटीय शहर नकौरा में तैनात की सेना। इजरायली सेना के वापस जाने के बाद लेबनानी सेना तैनात की गई। गाजा में इजरायली हमलों से दहला हमास 34 बंधकों को छोड़ने की लिस्ट जारी की। सीज फायर के बदले बंधकों को छोड़ने के लिए राजी 10 महिला और 11 पुरुष बंधकों को छोड़ने को राजी हुआ। गाजा में नहीं थम रहा इजरायली सेना का कहर। पिछले 24 घंटे में 49 फिलिस्तीनी मारे गए। अब तक 45,854 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमला। पावर हाउस पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक। अंधेरे में डूबा अब शेरोन्स्क शहर।